आप लोग पढ़ रहे हो समाज शास्त्र, तो कम से कम इतना ज्ञान तो लेके जाना कि आप लोगों के साथ कोई घरेलू हिंसा ना कर पाए, है ना। कम से कम ज़्यादा नहीं तो कुछ कानून तो रट्टा लगा लेना, है ना। मतलब समय समय पर उनको ज्ञान देते रहना कि देख भैया, अगर तुमने ऐसा किया तो ये वाली धारा लगेगी, और ऐसा किया तो ये वाली धारा लगेगी, और ऐसा किया तो ये वाली धारा लगती है, समझ रहे हो। अगर ऐसा ज्ञान उन लोगों को समय समय पर मिलता रहे, घर परिवार वालों को जहाँ भी आपकी शादी होगी उनको मिलता रहे, तो उनको लगेगा कि यार लड़की पढ़ी लिखी है, इसके साथ पंगा नहीं लेना है बिल्कुल भी, है ना। नहीं तो ये तो लगवा देगी धारा 420 या कोई भी घरेलू हिंसा की धारा बताई दूंगा, ठीक है। जिनको रट्टा लगा लेना और समय समय पर ज्ञान देते रहना, ठीक है ना। क्यों किसी की सुनना है, अगर सही चीज़ें हैं तो सुनो, अगर हमारे साथ में गलत हो रहा है तो गलत चीज़ों को नहीं सुनना है ना। हाँ, गलत के लिए हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, हमारे यहाँ पे लड़कियाँ या महिलाएं आवाज़ क्यों नहीं उठा पाती? सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? सबसे बड़ा कारण है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि कुछ काम धाम नहीं कर रहे हैं। अब वो दब क्यों जाती है? दब इसलिए जाती है कि मैं कुछ आवाज़ उठा के जाऊँगी भी कहाँ, शादी तो मेरी हो गई है, अगर कहीं चली भी गई तो वापस से शादी मेरे से कौन करेगा, है ना। लेकिन अगर तुम्हारे पास जॉब है अच्छी खासी, पैसा तुम अच्छा खासा कमा रहे हो, है ना, छोड़ दो उसको भाई, नहीं बन रही छोड़ दो, दूसरा देखेंगे, कोई किसी और से शादी करेंगे। लेकिन वो केवल तभी पॉसिबल होगा जब तुम्हारे पास क्या होगा, अच्छी खासी पावर होगी और जॉब होगी, है ना। बिना जॉब के आप लोग नहीं कर सकते ये सब काम। महिलाएं घरों में दबी रहती हुई तो इसलिए क्योंकि उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, वो केवल और केवल उसी पुरुष पर डिपेंडेंट है। तो आप लोगों को क्या बनना है? इंडिपेंडेंट बनना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। डिपेंडेंट रहोगे तो आप लोगों को दब के रहना पड़ेगा, है ना, और सुनना भी पड़ेगा।